सका कुछ जाबोगे कहते कहते। वरना न कर सका कुछ जाबोगे कहते कहते। अब बुलाओ प्रधान जी। सुजानी जज भले हनुमान चतुर सुजान ज्ञानवान ध्यान जज गणपत प्रधानी जज गिरजा महारानी जज शंकर सुजानी जज भले हनुमान चतुर सुजान ज्ञानवान ध्यान। भक्ति करती अमो भक्ति करती अमो द्वार न दीजे हाँ आरती की जय राजा रामचंद्र जी की। भक्ति करती अमो द्वार न दीजे हाँ आरती की जय राजा रामचंद्र जी की। पहली आरतो पुष्प की माला श्री रघुनंदन अवधि भुवाला। दूसरी आरतो लक्ष्मण भ्राता आरती करते कौशला माता। तीसरी आरतो त्रिभुवन मोहे रतन सिंहासन राजा राम जी का सोहे। चौथी आरतो 14 पूजा देव निरंजन स्वामी और पूजा। जो राजा राम जी की आरती का में हाँ सच पे कुल थे अमर पद पावे। पांचवी आरतो कीजिए ऐसी गुरु प्रहलादो विभीषण जैसी। मिथिलापुरी में बजत बधाई हाँ तुलसीदास यह आरत गाई। आरत श्री रामायण जी की कीरत कलिते ललित सिंह की। गावत ब्रह्मा एक मुनि नारद वाल्मीकि के ज्ञान सारद। सुख सनकादि शेष अरुसारदो वरण पवन सुत कीरतों की हाँ आरत श्री रामायण जी की। और देखिए मित्रों समाज में जितने लोग हैं हमारे अपने और देखिए हमारे जो प्रेम सिंह यादव जी के द्वारा माल्यार्पण हमारे प्रधान जी का किया गया और यही होना चाहिए। और देखिए हमारे आदरणीय प्रधान जी की ओर से इस रामलीला समिति के लिए 11,000 रुपए 11,000 रुपए हमारी समिति के लिए प्रदान किए गए। एक बार जोर से तालियां बजाएं प्रधान जी के लिए। ये बात प्रधान जी ने आकर के जिस प्रकार से सभी का उत्साह बढ़ाया है उसके लिए साधुवाद है। और पूरी समिति ने बड़ा परिश्रम किया है, बड़ों ने, बुजुर्गों ने और बच्चों ने, आप सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। व्यास जी हमारे प्रधान जी सदैव धर्म के कार्य में सदैव अग्रसर रहे हैं। हाँ ऐसा नहीं है, हम भलीभांति परिचित हैं उनसे। और देखिए हमारे आदरणीय श्री
ब्रिजलाल मुखिया जी, उनकी ओर से भी भगवान की मंगल में आरती हो रही है। 101 पुष्प मुद्राओं से आदरणीय श्री ब्रिजलाल मुखिया जी की ओर से भगवान की मंगल में आरती। और हमारे आदरणीय श्री विनोद त्रिपाठी जी, श्री विनोद त्रिपाठी जी पत्रकार महोदय जो चंदौरा से हैं, उनकी ओर से भी 1100 रुपए यानी 1100 रुपए हमारी रामलीला समिति के लिए सादर समर्पित हैं। पत्रकार महोदय जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और लीजिए हमारी माताएं बहनें भी, भाई बंधुजन, सिर्फ 2 मिनट का समय है, 2 मिनट के अंतराल में आकर के भगवान की मंगल में आरती कर ले और अपने जीवन को धन्य बनावे। सिर्फ 2 मिनट के अंतर्गत। इसके बाद राम कलेवा की पावन लीला, राम कलेवा के बाद तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी भगवान की सुंदर लीला का आप लोग दर्शन करेंगे। और देखिए रामलीला कमेटी में जितने लोग हैं भैया, निवेदन है समिति में जितने लोग हैं सभी लोग आरती करने के लिए आवे। और एक भजन होगा व्यास जी के द्वारा भगवान के दरबार में, और उसी भजन के अंतराल में हमारी माताएं बहनें, समिति के लोग, भाई बंधुजन सभी लोग आकर के भगवान की आरती करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और ऐसा होना चाहिए कि हमारे ब्रजेंद्र जी को भी आकर के भगवान की आरती करना चाहिए, क्योंकि बड़ा परिश्रम किया आपने, सभी कलाकारों को एकत्रित किया और सभी कलाकार आपके सुंदर प्रेम में और सुंदर वादन को देख करके सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और वास्तव में यही होना चाहिए। लीजिए व्यास जी के द्वारा एक छोटी सी प्रस्तुति, और इसी प्रस्तुति के अंतर्गत आप सभी लोग आ जाएं। धन्यवाद। देखिए जरूरी नहीं कि बहुत से लोग आवे, चूंकि आरती का जो विषय है ये केवल श्रद्धा का विषय होता है, और जरूरी ये नहीं है कि आप लोग रुपए पैसा लेकर के ही आवे। ऐसा तो अपने किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप कहीं भी भगवान के दरबार में जाओ तो रुपए पैसा लेकर के जाओ, कोई लेख नहीं है। जितने भी अपने सनातन धर्म में ग्रंथ हैं, ऐसा कोई लेख नहीं है कि भगवान के दरबार में रुपए पैसा लेकर के जाना चाहिए या भगवान रुपए पैसों से प्रसन्न होते हैं, ऐसा कोई लेख नहीं है। केवल एक सूत्र आया है कि भगवान के दरबार में आप जब भी जाओ तो खाली हाथ न जाओ। हल्दी है, चावल है, पुष्प है, कुछ भी लेकर के जाइए। और किसी कारणवश अगर ये भी ना हो तो आपके मन में श्रद्धा और विश्वास का होना जरूरी होता है, तभी पूजा फलीभूत होती है। तो श्रद्धा और विश्वास लेकर के ही आवे। लेकिन मंच में जब कुछ लोग आते हैं तो जो वातावरण होता है समाज का वो राममय हो जाता है। चूंकि शुरू में कैसे डांस होते हैं, ये रामलीला की प्रस्तुतियां नहीं है, कैसे डांस आदि प्रस्तुतियां। लेकिन अब यहाँ से लीला का भाव बनता है, माहौल बनता है। तो आरती में 2-4 लोग आ जाइए, थोड़ा सा माहौल बने और इसके बाद सुंदर। और देखिए भगवान के बहुत अच्छे भक्त 101 पुष्पमुद्रा से भगवान की आरती कर रहे हैं। भगवान इनका भंडारा सदैव भरा रखे। तो लीजिए। और ये चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, और पल पल यो आंखों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और याद रखिए, कोई जान नहीं पाता है कि उम्र कब निकल गई। क्यों? बचपन भी जाए भैया, जवानी भी जाए। बचपन भी जाए भैया, जवानी भी जाए। बचपन भी जाए भैया, जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा भैया, बुढ़ापे का होगा भैया, असर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
बुढ़ापा आएगा, अरे आंखों से दिखाई नहीं देगा और कानों से सुनाई नहीं देगा। जब किसी काम के लायक नहीं रहोगे तब भजन करने का क्या फायदा। अरे भजन का आनंद तो अभी है। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं, तेरे हाथ पांवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी कमर भैया, झुकेगी कमर भैया, तेरी धीरे धीरे झुकी जा रही है उम्र धीरे धीरे, झुकेगी कमर भैया अभी धीरे धीरे। और इसीलिए हमारा कहना यही है, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली। और श्री देवीलाल जी परिहार जो बसौट से पधारे हैं, 51 मुद्राएं आपकी ओर से भगवान की आरती में। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचा हूँ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। और हमारे श्री शोभाराम जी परियो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन और दौलत माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। लेकिन होगा क्या? सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ये जीव जब संसार छोड़ेगा तो ज्यादा नहीं मनोज जी, मरने के बाद संसार के परिवार के लोग 2-4 दिन चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही है। और इसके बाद लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तभी तो सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचा दूं गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचा दूं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र।